जागते रहो। जी हाँ, आधी रात में जब गली का चौकीदार ये कहता है कि जागते रहिए तो आपको और हमें सुरक्षा का एहसास भी होता है और चौकीदार अपना कर्तव्य भी पूरी तरह से निभा लेता है। लेकिन आज देश में इंटरनेट के जमाने में सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार ये तड़का खूब लग रहा है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हर बार की तरह हम लाए हैं एक नया ऐसा चर्चित मुद्दा जिसके बारे में आपको जानना है बेहद जरूरी। मैं हूं महेंद्र सिंह और शुरुआत करते हैं मैं भी चौकीदार इस सोशल मीडिया के कैंपेन की खास बातों से। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बार बार विपक्ष ने तंज कसा और कहा कि चौकीदार चोर है। लेकिन इसका पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिखाया कि चारों खाने चित हो गए तमाम विपक्षी दल। जी हां, अब देश में बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक ऐसी बड़ी श्रृंखला खड़ी कर दी है जिसमें हर कोई अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में क्या ट्विटर, क्या फेसबुक और तरह तरह से जो है लोग अपने नाम के आगे चौकीदार लिखकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि चौकीदार पर एक उंगली भी आपने उठाई तो महोदय 4 उंगलियां अपने गिरेबान पर भी उठाने के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि अब चौकीदारों के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और कैसे अब चौकीदार भी इस नई सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बनने के साथ साथ राजनेताओं के नामों के आगे या कहा जा सकता है कि राजनेताओं के नामों के साथ प्रीफिक्स के रूप में नजर आ रहे हैं। जी हां, पूरी तरह से यह बड़ा दिलचस्प माजरा है। क्या ट्विटर है, यहाँ ट्विटर पर भी लगातार ट्रेंड कर रहा है और हर बड़ा देश का बीजेपी से जुड़ा राजनेता अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहा है। मैं भी चौकीदार इस वायरल ट्रेंड को लेकर कैसे खबरों की दुनिया में भी काम हो रहा है और क्या वाकई में हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार इस कैंपेन की शुरुआत करने के साथ ही साथ कई बड़े संकेत भी दे दिए हैं। या मेरे ठीक पीछे आप एक चौकीदार महोदय को देख रहे हैं, वो बड़े ही मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। हालांकि ये वर्चुअल चौकीदार हैं और उनके ठीक करीब में खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये उनका कटआउट जरूर है, लेकिन संसद के इस चौकीदार को लेकर अब मिशन 2019 में नई तस्वीर उकेरी जाने वाली है। जी हां, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो ऐसे में देश के तमाम राजनीतिक दलों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन गया है और चौकीदार ये शब्द अब गौरव का विषय भी बन गया है। किस तरह से देश और दुनिया में प्रतिक्रिया का दौर तेज हो चला है और कैसे बीजेपी ने तमाम विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर एक नया सियासी ट्रैक दे दिया है और कैसे तमाम देश के बड़े राजनेता अपने नाम के आगे चौकीदार, जी हां बिल्कुल ठीक समझे आप, चौकीदार एक पद नाम की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम जानकारियों को देने के लिए एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने बहुत सारे पहलू संजोए हैं। ये तमाम जानकारियां हमारे साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप पीणा। संदीप, जरा दर्शकों को बताइए, मैं भी चौकीदार, आप भी चौकीदार, वो भी चौकीदार, ये भी चौकीदार, आखिर इतने चौकीदार क्या करने वाले हैं भारत देश में और कैसे संसद के चौकीदार यानी कि प्रधान सेवक महोदय जो कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कैसे अब विपक्षी दलों को मैं भी चौकीदार इस सोशल मीडिया के जमाने में सियासी पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर चौकीदार नाम के शब्द की बाढ़ सी आ गई है। जी हाँ, ये ऐसा इसलिए हुआ है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया है और इस चौकीदार शब्द का लगाने के पीछे इसका मतलब ये है, सीधा सा मतलब है कि खुद विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौकीदार ही चोर है का नारा देकर लगातार अपने चुनावी रैलियों में इसका प्रयोग करते हैं और केंद्र की मोदी सरकार पर इसी नारे की बदौलत जो है हमला बोलते हुए नजर आया। अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, राजस्थान के विधानसभा चुनाव की या फिर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की, तो इन तीनों राज्यों में राहुल गांधी ने इसी नारे की बदौलत से है बीजेपी शासित राज्यों की सत्ता अपने हाथ में ले ली है। और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार
इसी नारे की बदौलत, चौकीदार चोर है की बदौलत ही मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा मोदी स्टाइल चला है कि जिसके वजह सोशल मीडिया पर मोदी शब्द के आगे, यानी कि एक बात कहूं कि अपने नाम के आगे चौकीदार नाम लगाने की भी होड़ सी मच गई और लगातार सोशल मीडिया पर ये चौकीदार नाम अब ट्रेंड करने लगा और हर कोई चौकीदार बनने को आतुर है, चाहे वो बीजेपी का बड़ा नेता ही क्यों ना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात की जाए या बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात की, तमाम केंद्रीय मंत्री या फिर नेता, तमाम वो नेता अपने नाम के आगे चौकीदार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस नाम के पीछे उद्देश्य है कि जो विपक्ष है उसका जो नारा है कि चौकीदार चोर है, उसी नारे को मुंहतोड़ जवाब देना है। और मैं बताना चाहूंगा कि अब पूरे देश भर में युवा है वो चौकीदार बनने को आतुर नजर आ रहे हैं, अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चौकीदार को ट्रेंड किया गया है तो कहीं ना कहीं ये भी आवश्यक है कि जिस तरीके से ये नाम ट्रेंड हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो जिस सोच के मुताबिक इस नाम को दिया गया है तो वो भी भाजपा को ऐसा कोई फॉर्मूला निकालना होगा जिससे कि जो सोच है, ये चौकीदार नाम लगाने का जो उपलब्ध करवाया गया है, जो युक्ति निकाली गई है, कहीं ना कहीं उस सोच को भी युवाओं के अंदर डालना पड़ेगा जिससे कि युवा जो है देश का सही रास्ते पर जाता आए। और युवाओं में जो होड़ लगी उसको देखकर ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव भी अब ये युवाओं पर केंद्रित हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। फिर जुड़ते हैं आपसे और तमाम जानकारियां लेते हैं, लेकिन दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले इस दिलचस्प खबर के एक नए पहलू से भी वाकिफ करा देते हैं। चूंकि रंगों का त्यौहार होली बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने भी कुछ ऐसी ही तस्वीरों की श्रृंखला को यहां पर संजोया है अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि ये नए जमाने की यानी कि सोशल मीडिया के दौर की सियासत है, लिहाजा यहां पर सब कुछ जायज है। फिर भला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चौकीदार की ड्रेस में देखा जाए या फिर कैसे वर्चुअल जमाने में आज चौकीदारी कर रहे जो तमाम वॉचमैन्स हैं या कहा जाए जो तमाम चौकीदार हैं वो अब खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह भी बड़ा दिलचस्प पहलू है कि पहले भारत देश में जब 2014 में लोकसभा चुनाव आए तो देश भर के चाय वाले अपनी कॉलर ऊंची खड़ी करके घूमने लगे और कहने लगे कि एक चाय वाला भी भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और अब देश के हर गली, नुक्कड़, चौराहे, शॉपिंग मॉल और हर बड़ी से बड़ी इमारत के तमाम चौकीदार भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री तो चौकीदार ही बनने वाला है। यानी कि संकेतों में ही सही, लेकिन मिशन 2019 में राजनीति का ऊंट किस तरह से अपनी करवट बदल रहा है इसका एहसास भी करा रहा है। बहरहाल जनता जनार्दन है, जनता जज की भूमिका में है। सही फैसला वो ईवीएम मशीन के बटन दबाने के बाद ही सुनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने या कहा जाए सूझबूझ भरे इस फैसले के साथ चारों खाने चित जरूर कांग्रेस पार्टी के कर दिए हैं। क्योंकि पिछले दिनों की बात है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तमाम सियासी मंचों से यह कहते थे कि चौकीदार तो जनता जनार्दन या कहा जाए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चोर है का नारा बुलंद करते थे। लेकिन अब इसके उलट तस्वीर बन गई है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। क्या आप चौकीदार हैं? तो अब भारतीय जनता पार्टी के क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या प्रदेश अध्यक्ष, क्या सांसद, क्या पूर्व मंत्री, तमाम नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में चौकीदार शब्द लिखकर जता रहे हैं कि अब पूरा देश चौकीदार है। और यदि किसी राजनीतिक दल ने चौकीदार पर उंगली उठाई यानी कि उसने पूरे देश पर उंगली उठाई। क्या वाकई में यह सच है? क्या वाकई में इस वर्चुअल जमाने में इस चौकीदार शब्द के जो तमाम मायने हैं उसे सही मान लिया जाए? क्योंकि एमपी न्यूज की हमेशा से कोशिश रही है, एडिटोरियल टीम हमेशा से यह प्रयास करती है कि वो बारीक सच जो आपके लिए जाना है जरूरी वो आप तक जरूर पहुंचाएं। लिहाजा हमारी एडिटोरियल टीम की रिसर्च को एक बार फिर जानने, समझने और पड़ताल करने की कोशिश करते हैं और फिर जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, जरा बताइए दर्शकों को जाते जाते कि ये बड़ी दिलचस्प बात हम लेकर दर्शकों के बीच जरूर आ गए हैं, लेकिन कैसे
क्या वाकई में सोशल मीडिया पर चौकीदार लिख देने भर से चौकीदारी देश की हो जाएगी और जो देश के तमाम गंभीर मसले हैं या जो बड़े मुद्दे हैं वो कहीं पीछे ना छूट जाए? क्योंकि सियासत में हमेशा ये होता है कि आने वाला कल दिखाया जाता है और बीत गया कल भुला दिया जाता है। तो क्या बीत गया कल भी याद करने की जरूरत है? और दुश्मन देश पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी उसका जवाब जरूर भारत की सेना ने दे दिया। ऐसे जो तमाम बड़े गर्मागर्म मुद्दे हैं, क्या उनकी नब्ज भी टटोलने की जरूरत आन पड़ी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार चौकीदार चोर है का नारा दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये राफेल मुद्दे की बात हो या फिर बेरोजगारी की बात हो या लोगों को हर एक खाते में 15 लाख डालने की बात हो या फिर दुश्मन देश से भारत की सरहद में घुसकर हमला करने की बात हो, तमाम नाकामियों को लेकर राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चौकीदार का जो नारा दिया गया है, तो हो भी ये सकता है कि सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी सरकार की नाकामियां हैं उस पर चौकीदार का रैपर लगाकर उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरीके से पूरे देश में जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको छोड़कर अब पूरा जो मुद्दा है वो चौकीदार पर केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि 2014 की जंग एक चाय वाले के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ी थी और जिस तरीके से चाय वाले की जो इमेज है, अपनी ब्रांड इमेज बना लिया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। और अब एक बार फिर देश की बात की जाए तो वो चौकीदार जो कि बहुत ही छोटा नाम है उसको पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रांड इमेज बना लिया है। और पूरा जो चुनाव का मुद्दा है वो चौकीदार शब्द पर ही केंद्रित कर दिया, यानी कि बीजेपी ने इस पूरे कैंपेन को, लोकसभा चुनाव की जंग को चौकीदार पर केंद्रित कर दिया है। और ये जो माहौल पूरे देश में बन रहा है, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि अब बीजेपी इस चौकीदार शब्द के रूप में ही 2019 की जंग लड़ने को तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 में चाय की चुस्की के साथ भाजपा ने जो माहौल बनाया था और जिसकी बदौलत प्रचंड बहुमत से देश में अपनी सरकार बनाई थी, तो 2019 में भी चौकीदार की चुस्ती के साथ एक बार फिर मोदी सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से आगामी दिनों में ये चौकीदार शब्द के आयाम निकाले जाते हैं, किस तरीके से उनके मतलब निकाले जाते हैं, ये आने वाले दिन में और भी देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी तो चौकीदार शब्द सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश और दुनिया में ट्रेंड करने लगा और हर कोई अपने नाम के आगे, चाहे अपने हाथ की बात हो, अपने सीने की बात हो या फिर अपना सोशल मीडिया पर अपने नाम की बात हो, हर कोई अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द प्रयोग करने में लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। एमपी न्यूज की एक खास पेशकश हमने इसीलिए संजोई थी ताकि आपको एहसास करा दिया जाए कि सोशल मीडिया के जमाने में सियासत में जो एक नया मोड़ आया है उसमें किस तरह से प्रधान सेवक जी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौकीदार हैं संसद के, और अब वर्चुअल चौकीदार भी तैयार हो गए हैं। यानी कि बीजेपी की सेना, सोशल मीडिया की सेना में हर कोई नेता, हर कोई कार्यकर्ता खुद को चौकीदार लिख रहा है। जरा स्पेलिंग आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं आपका भी मन ना हो जाए कि आप भी चौकीदार बनना चाहें। तो CHOWKIDAR, जी हां, ये वो स्पेलिंग है जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है। लेकिन क्या वाकई में ये सच है? क्या वाकई में ये सत्य है? क्योंकि कहा गया है भारत के संविधान में सत्यमेव जयते, लिहाजा इसका फैसला आने के लिए हमें इंतजार करना होगा चुनाव नतीजों का और देखना होगा कि क्या वाकई में भारत देश में पहले एक चाय वाला और क्या वर्चुअल चौकीदार प्रधानमंत्री फिर बन पाएगा। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।